हेलो एवरीवन, वेलकम टू उड़ान इन्फिनिटी। मैं मंजू शर्मा, फैकल्टी ऑफ साइंस। हमारे पास बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आए कि मैम जनरल साइंस कैसे हम तैयार करें, किस तरीके से क्या अप्रोच अपनाएं फॉर एग्जाम्स लाइक एसएससी, एनडीए, सीडीएस। ठीक है, इन सारे एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस हम किस तरीके से तैयार करें। बच्चों को थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए, कि हम जनरल साइंस कैसे तैयार करें। बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, और इतनी टफ टफ टर्म्स हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो आज हम वही सेशन लेकर आए हैं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर अप्रोच कि आप जनरल साइंस को किस तरीके से तैयार कीजिएगा, और आप अपने पेपर में जनरल साइंस के क्वेश्चंस को करेक्ट कैसे कर सकते हैं। एक यूपीएससी का जो बच्चा होता है उसको तो जनरल साइंस, जो यूपीएससी का बच्चा है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, उनको जनरल साइंस के लिए तो एनसीईआरटी जो होती है 6 to 12 वो तो पढ़नी ही पड़ती है। ठीक है, क्योंकि उनको प्री में भी ज़रूरत होती है और मेंस में भी ज़रूरत होती है, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, उनको ज़रूरी पढ़नी ही पड़ती है वो एनसीईआरटी। बट एक एसएससी का बच्चा ये सोचता है कि मैं सिर्फ 50 नंबर की जीके के लिए सिर्फ जो 25 क्वेश्चन आने हैं, उन 25 क्वेश्चन के लिए वो इतनी बड़ी 9 to 12th क्लास की एनसीईआरटी क्यों पढ़ो, क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऊपर से इतना वास्ट चीज़ है एनसीईआरटी। अब अगर 9th to 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 9th to 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी हो जाती है, तो बच्चों को दिक्कत होती है। इतना टाइम भी नहीं है, इतना टाइम बच्चे लगाना भी नहीं चाहते। कुछ बच्चे कर जाते हैं, जो लोग डेडिकेटेड होते हैं वो पढ़ लेते हैं ढंग से। कुछ लोग क्या करते हैं, नोट्स लेके, कंसाइज नोट्स जो होते हैं उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, बट जो लोग नहीं पढ़ते उनके साथ मुश्किल होती है कि जनरल साइंस हम कैसे पढ़ें, हमें समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस मेनली आजकल जो जनरल साइंस का क्या टॉपिक है, जो आजकल करंट में टॉपिक चल रहे हैं, वही क्वेश्चन जनरल साइंस के सब्जेक्ट से आते हैं। ठीक है, तो जनरल साइंस हमारे पहले तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बट आजकल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो है बायोलॉजी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक, इसमें से भी केमिस्ट्री और फिजिक्स की इतनी वेटेज नहीं होती। जो 14 से 15 क्वेश्चंस होते हैं जनरल साइंस के, टोटल क्वेश्चन जनरल साइंस में से 14 से 15 क्वेश्चन जो आते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो गया, चाहे वो एनडीए हो गया, चाहे वो सीडीएस हो गया। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो गया इनसे अलग, जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, इनमें से भी कोई भी एग्जाम हो गया, उसमें 14 से 15 क्वेश्चन की वेटेज रखता है हमारा जनरल साइंस। ठीक है, इसमें से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किसमें से आते हैं, बायो में से आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए लोगों को क्या लगता है कि मुश्किल है बायोलॉजी टर्म्स, कैसे हम पढ़ेंगे, इतने बड़े बड़े सिस्टम हैं, इतने बड़े बड़े अंग तंत्र हैं, हम कैसे पढ़ेंगे। तो एज कंपेयर टू रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स, हमारा बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान बहुत ही टफ रहता है, और इसका ज़्यादा वेटेज भी रहता है। खासकर जो लोग मेडिकल फील्ड से नहीं हैं उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम आपके सामने अप्रोच लेकर आएंगे कि हम किस तरीके से ये बायोलॉजी कवर करेंगे, एमसीक्यूज बेस पे कवर करेंगे, थ्योरेटिकल बेस पे कवर करेंगे, और इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने बायोलॉजी पूरा पढ़ भी लिया और अब आपको पूरा सब्जेक्ट आ भी गया, और आपका पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। क्योंकि बायोलॉजी में से इन 14 से 15 क्वेश्चन में से अब मान के चलिए 9 से 10 या 8 से 9 इतने क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, और बाकी बचे 3 4 2 3 इनमें से आते हैं। आजकल का क्या ट्रेंड है, नया ट्रेंड है कि साइंस एंड टेक में से, साइंस एंड टेक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइंस एंड टेक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है। जो आजकल चल रहा है, जो न्यूज़ में है, वो करंट से रिलेटेड टॉपिक ज़्यादा आते हैं, जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए रेगुलेशन बिल। ठीक है, तो इस तरीके से जो टॉपिक ज़्यादा चल रहे हैं, जैसे कोरल रीफ्स के बारे में, ठीक है, और उनकी कैल्सिफिकेशन क्यों हो रही है इसके बारे में, तो हम करंट से रिलेट करके आपको साइंस एज अ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, और आपको एक प्रॉपर अप्रोच बताएंगे कि आप किस तरीके से अपना साइंस तैयार कर सकते हैं
एंड मैं आपको ये अश्योरिटी देती हूँ कि जब आप हमारा कोर्स ख़त्म करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि ल्यूसेंट पढ़ना, ल्यूसेंट में आधा से ज़्यादा तो गलत ही होता है, ठीक है। ल्यूसेंट पढ़ना, बड़े बड़े नोट्स पढ़ना, उससे ज़्यादा उससे अच्छा है कि आप हमारा एक कोर्स लें, ठीक है, हमसे पढ़ें और हम आपको ऐसा अप्रोच देंगे, ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे, सिर्फ उतना ही कराएंगे जितना इम्पॉर्टेंट है जनरल साइंस के लिए। ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना, ज़्यादा कम नहीं पढ़ाना, बिल्कुल सटीक जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे जनरल साइंस के बारे में। आपको तैयार करेंगे कि आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम आपको अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे अपने जनरल साइंस की मेन स्ट्रैटेजी और हम उसी क्लास से स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक्स। थैंक यू।